आवाज आ रही है बेटा मेरी सबको? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। तुम्हारा आज का जो टॉपिक है बेटा वो है नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल में आपको किस तरह की क्वेश्चंस मिले वो बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक तो होते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन। तो आपको यहाँ बताना है किस तरीके का साइन आएगा। बताओ। मैम बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, ये तो हो गए सीरीज वाले। एक और देती हूँ।
बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? MD। मैम डी। मैम डी। ओके, ठीक है बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आएगा? M2। मैम टू। सेकंड आंसर है सबका? यस मैम। ओके, सेकंड क्वेश्चन बताओ मुझे सॉल्व करके क्या आएगा? मैम पहले वाले को 2 कैसे आया? देखो बेटा, सबसे पहले एरो, एरो कहाँ है? ऊपर की तरफ है। फिर एरो कहाँ गया? सबसे पहले ऊपर की तरफ एक एरो था, ठीक है, ये एरो घूम गया, घूम गया, तो देखो कितने एरो आ गए? अब 3। अब इसमें कितने एरो आए हैं? 5। पहले 1 था, 5। फिर 3, फिर 5, ठीक है, यानी ओड नंबर्स में चल रहे हैं एरोज। अब कितने आएंगे? 7। 7। देखो 7 एरो 7 किसमें है? मैम दूसरे में। मैम बी, सेकंड का बी। मैम सेकंड का बी। मैम बी। ठीक है बेटा, तो सेकंड पता चल गया कैसे आया। अब आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके बताओगे क्या आएगा। मैम सी। थर्ड का सी मैम। M3 है थर्ड का। क्या आंसर आया? 3 आया। कैसे? पहले ये ऊपर की तरफ, फिर और चौड़ा हो गया, फिर ये और चौड़ा हो गया। मैम थर्ड का 3 आया, सेकंड का मैम सेकंड मैंने आया। सेकंड पूछा था बेटा,
मैम सेकंड सेकंड का आया सेकंड। मैम, सेकंड का सेकंड है। सेकंड का सेकंड आएगा, ठीक है। थर्ड का थर्ड। 3 थर्ड का थर्ड। वेरी गुड, सबका आ गया थर्ड। मैम सेकंड का सेकंड कैसे आया? देखो पहले ये ऊपर की तरफ है, ये और चौड़ा हो गया एंगल, फिर ये 180 पे आ गया, ठीक है। फिर ये इस तरफ झुक गया, तो अब कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा ना, नीचे की तरफ। कर्सर को ध्यान दो, नीचे की तरफ आएगा। तो ये किस में है, सेकंड में है, बी पार्ट में, ठीक है। यस मैम। एक होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, एनालॉगी या सिमिलैरिटी। इसमें क्या होगा बेटा, जो रिलेशन फर्स्ट टू में है, सेम रिलेशन आपको थर्ड एंड फोर्थ में भी देना है, ठीक है। क्या आएगा फर्स्ट में, देखो एरो नीचे है, ठीक है। एरो कितने में कन्वर्ट हो गए, 3 में कन्वर्ट हो गए ना ये। तो यहाँ 1 है, एक बॉल है, ट्यूब है, सॉरी बिंदु है, पॉइंट है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे जब बनेगा तो क्या बनेगा, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी लाइन। पहले तो देखो ये घुमा हुआ है, नीचे की तरफ था एरो, इस साइड पे आ गया, ठीक है। 90 डिग्री घूम गया, किस तरफ घुमा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसको भी 90 डिग्री Clockwise। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो मैम सेकंड है। इसका फेस किस तरफ आएगा, 3 मैम। ऊपर की तरफ आएगा। अब ऊपर की तरफ किस किस का फेस है, सेकंड का और थर्ड का, यानी थर्ड। फर्स्ट एंड फोर्थ तो कैंसिल हो गई। अब देखो सेकंड एंड थर्ड में, देखो फर्स्ट वाला जो बीच में था एरो, वो आ गया कहाँ पे, राइट हैंड साइड मैम पे, साइड में। ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे बीच में क्या था, डॉट था, तो डॉट बीच में आ जाएगा साइड में, ठीक है। ये वाला कैंसिल हो गया, थर्ड वाला बचा कौन, सेकंड वाला। आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, इसी से पता चल गया हमें कौन सा आंसर है, ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। मैम थर्ड। थर्ड, बाकी सब मैम थर्ड। हम थर्ड। थर्ड। मैम थर्ड। थर्ड, ठीक है थर्ड भाई। और फोर्थ में कंफ्यूज। थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूजन है। हाँ जी मैम। देखो फिर, पहली बात तो ये ट्रायंगल था तो ट्रायंगल ही रहा, तो अब ये सर्कल है तो सर्कल ही रहेगा, सब में सर्कल है, ठीक है। अब देखो आप, इसमें कोई भी लाइन नहीं थी, तो इसने कितनी लाइन ड्रॉ की है, 1 2 3 लाइन ड्रॉ की है इसमें, ठीक है। यानी हर एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ की है इसमें। अब इसमें भी कोई लाइन नहीं है, तो कितनी लाइनें आएंगी, इसी वे में लाइनें ड्रॉ कर दो। देखो सबसे पहले तो सीधी ऊपर से लेके नीचे तक लाइन खींचे, तो यहाँ पे भी सीधी ऊपर से लेके नीचे तक लाइन खींचेगा, ठीक है। ये किस में है, थर्ड में है, सेकंड में है और फर्स्ट में है। लेकिन फर्स्ट वाला हम कैंसिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ट्रायंगल है, इसके अंदर कोई फिगर नहीं है, सर्कल ट्रायंगल, तो इसके अंदर भी कोई फिगर नहीं आएगी। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कैंसिल हो गया, फोर्थ क्यों, क्योंकि उसमें सीधी लाइन नहीं है। अब आगे देखो, इसके बाद इन्होंने तिरछी 2 लाइनें ड्रॉ की हैं। देखो तिरछी 2 लाइनें किसमें है, क्या इसमें 2 लाइनें तिरछी हैं, एक लाइन तो तिरछी है लेकिन दूसरी लाइन तिरछी नहीं है, ठीक है। और इसमें दोनों ही लाइनें तिरछी हैं, ठीक है बेटा, इसीलिए इसका ऑप्शन आएगा थर्ड। समझ आया, यस मैम, आ गया। ओके। एक है ये क्लासिफिकेशन की तरफ,
इनमें क्या करना है आपको, कोई भी जो 3 पिक्चर्स होंगी ना उनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी होगी और एक में वो सिमिलैरिटी नहीं होगी, तो इसीलिए आपको वो 1 फाइंड करनी है। यानी कि अगर कहा जाए तो क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपने क्या किया था, ओड मैन आउट किया Yes, था, ma'am. तो इसमें भी वही करना है, जो ओड पिक्चर है उसको छांटना है आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी पिक्चर ओड है, थर्ड थर्ड, मैम 1 मैम फर्स्ट, 1 देखो फर्स्ट बेटा कैसे कैसे, है? फर्स्ट नहीं फोर्थ आएगा इसका, फर्स्ट तो किसी पिक्चर ने बताया था इसलिए मैं रिपीट कर रही थी। देखो बेटा फर्स्ट में देखो क्या किया है, जो डार्क है वो सर्कल है और जो अंदर से खाली है वो ट्राइंगल है दोनों, ठीक है। यहाँ पे डार्क क्या हो रहे हैं, ट्राइंगल हो गए Triangle. और सर्कल खाली हो गए दोनों, ठीक है। कैसे 45 डिग्री इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली, कितनी डिग्री, इसने सर्कल ने जो चेंज की है, सर्कल ने जो अपनी जगह चेंज की है, ये पहले हॉरिजॉन्टली था अब ये टेढ़ा हो गया है इस तरीके से, ठीक है। यानी अगर इसको घुमाया जाए तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है। और ये ट्राइंगल कैसे घूम गया, ये भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे दोनों सर्कल हैं, दोनों ट्राइंगल हैं डार्क, ठीक है। यहाँ पे 2 सर्कल हैं, 2 ट्राइंगल हैं डार्क। अच्छा इसका तो 3 आना चाहिए ऐसे तो, देखते हैं ये घूमता कैसे है। फिर इन्होंने सीटें चेंज कर ली इन दोनों ने, भी आ सकता है। मैम नेक्स्ट करवा दो. इसका आंसर 1 भी आ सकता है इसके अकॉर्डिंग, और इसका आंसर 3 भी आ सकता है, नहीं 3, हाँ 3 भी आ सकता है। 1 और 3 में डाउट है यहाँ पे, इसके ऑप्शन भी नहीं दिए। मैम सबसे अलग तो 1 ही लग रहा है. हाँ सबसे अलग तो 1 ही लग रहा है, इसका आंसर वैसे 1 ही आएगा, क्योंकि ये सब जो है कॉर्नर्स में बिठा रखे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ क्या कर रखा है, इनको बीच में बैठा रखा है, ठीक है। इसका आंसर आप 1 ही मान के चलोगे। सेकंड क्वेश्चन करो। देखो बेटा इसने इनके साथ साथ जो है ना ग्रुपिंग भी दी हुई है इसमें, पहले में दिया हुआ है 1 एंड 7, तो देखो क्या 1 एंड 7 एक जैसे हैं, 1 ये रहा, 7 ये रहा, एक जैसे हैं, नो मैम Yes, मैम. नो मैम। एक जैसे हैं, बस दरवाजा जो है ना ये लाइन इधर लाइन दी हुई है, यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है। 1 और 7 एक जैसे नहीं दिख रहे इसमें। अब नेक्स्ट देखो 2 एंड 4, सेकंड आंसर इसका 2 एंड सेकंड 4, देखो बेटा बताने दो दूसरों को पहले। 2 एंड 4 देखो क्या एक जैसे हैं, ये दोनों भी एक जैसे नहीं है। अब देखो नेक्स्ट 3 एंड 5, क्या 3 एंड 5 एक जैसे हैं, Yes, मैम. बिल्कुल एक Yes, जैसे ma'am. हैं। 6 एंड 8, 6 एंड 8 क्या एक जैसे हैं,
यस मैम। यस बिल्कुल है। मैम। अब देखो यहाँ पे पहले दो पेयर एक जैसे नहीं है, लास्ट के दो पेयर एक जैसे है। आगे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन में ऑप्शन देखते हैं। बी है मैम। फर्स्ट एंड फोर्थ एक जैसे हैं क्या? बिल्कुल है। यस मैम। नेक्स्ट 2 एंड 7 एक जैसे हैं? यस मैम। यस मैम। एक जैसे हैं। नेक्स्ट देखो 3 एंड 5 एक जैसे हैं? बिल्कुल है। यस नेक्स्ट मैम। देखो यस मैम। 6 एंड 8 क्या एक जैसे हैं? बिल्कुल सिमिलर है। अब यस देखो मैम। फर्स्ट ऑप्शन में हमने देखा था कि फर्स्ट दो पेयर अलग थे और लास्ट के दो पेयर सेम थे, लेकिन सेकंड ऑप्शन में हमने देखा कि सभी पेयर सेम है। अब थर्ड में देखते हैं वो 1 को फॉलो करता है या 2 को फॉलो करता है। अगर 1 को फॉलो करता है तो हमारा आंसर 2 होगा, अगर वो 2 को फॉलो करता है तो हमारा आंसर 1 होगा। फोर्थ को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड में देखते हैं 1 और 3 क्या एक जैसे हैं? नहीं है। नो नहीं है मैम। ना? तो क्या अब हमें आगे चेक करने की जरूरत है? फिर भी देख लेते हैं। नो 2 मैम। एंड 7 क्या एक जैसे हैं? 2 एंड 7 यस मैम। बिल्कुल है। अब आगे देख लेते हैं 6 एंड 8 क्या एक जैसे हैं? यस मैम। एक यस जैसे मैम। हैं। अब देखो आगे 4 एंड 5 क्या एक जैसे हैं? नो मैम। नहीं है। देखो फर्स्ट में ऐसे पेयर्स भी आए थे जिसमें कोई सेम नहीं है, सेकंड में ऐसा कोई पेयर नहीं आया जिसमें कोई सेम नहीं है, इसमें सब सेम थे। थर्ड में भी पेयर आए ऐसे जो सेम नहीं है। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में क्या रहता है? 1 और 4 क्या एक ऑप्शन जैसे डी। हैं? फोर्थ अब हमें इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि थर्ड जो है ना तो 2 को फॉलो कर रहा है ना ही 1 को फॉलो कर रहा है। देखते हैं फोर्थ में क्या है। 4 एंड 1 क्या एक जैसे हैं? बिल्कुल है। 6 एंड 3 क्या एक जैसे हैं ये दोनों? बिल्कुल है। नो। नेक्स्ट नो मैम। 6 एंड 3 अलग अलग। 6 एंड 3 हाँ जी बेटा अलग अलग है। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में कोई ना कोई पेयर ऐसा जरूर है जो सेम नहीं है, लेकिन सेकंड ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा कोई पेयर नहीं है जो सेम नहीं हो, सारे पेयर यस बिल्कुल सेम है। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? सेकंड। सेकंड। मिरर एंड वाटर इमेज, इसके लिए पहले नोट्स लिखवाऊंगी। पेपर कटिंग फोल्डिंग ये कर लेते हैं एक बार। एक बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर कटिंग पे। पहले क्या किया, एक ट्रायंगुलर शीट ली, उसको हाफ बीच में से कट नहीं किया है, मोड़ दिया है। ठीक है, अब ये जो हाफ इस तरीके से बन गई, इसको इस तरीके से मोड़ दिया है। ठीक है, अब इसको मोड़ने के बाद यहाँ बीच में से कट लगा दिया है। तो आपको बताना है कहाँ कहाँ कट लगेगा। जब इस शीट को पहली बार हम ओपन करेंगे, एक सेकेंड रुको, इस तरीके से शीट थी, पहले तो ऐसे मोड़ दिया, कैसे बन गई फिर ये? ऐसे बन गई, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया, कैसे बन गई ये? इस तरीके से बन हाफ हो गई। गई। यहाँ से कट लगा दिया। अब यहाँ से कट लगा के इसको खोलेंगे, जब ओपन करेंगे तो ऐसी शीट बनेगी। ठीक है, अब ये एक तो बीच में कट आएगा और एक इधर, यानी ये इस तरीके से कट आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको पूरा खोलेंगे तो ये इस तरीके से शीट बनेगी। ठीक है, अब इस पे बीच में कट था, तो जब इसको पूरा खोलेंगे तो कहाँ कट आ जाएगा? एक तो ऐसे ही आ जाएगा और एक, कितने कट आएंगे इसमें? देखते हैं ऑप्शन में कितने दे रखे हैं। ये रहा, एक मिल गया। कितने कट आएंगे इसमें? हार्ट के कट है। एक इसने इस तरीके से दिया है, जब वो उसको खोलेगा
एक बार खोला तो एक कट आया, अब दूसरी बार इसको खोलेगा तो टोटल 2 कट दिखेंगे, क्योंकि एक बार इसने ओपन किया तो दोनों कट का एक कट बन जाएगा, बिल्कुल कॉर्नर से कट किया है, तो जब वो ओपन करेगा तो एक सिंगुलर ऐसे इस तरीके से कट दिखेगा ना। देखो बेटा, जब उसने एक बार खोला तो इस तरीके से पूरा कट दिखेगा, हार्ट है तो हार्ट की शेप में दिखेगा, ठीक है। और जब इसको भी खोल लेगा, इसको उधर खोलेगा तो कैसे दिखेंगे, 2 हार्ट दिखेंगे, यस मैम। क्योंकि इसको वो खोल रहा है उस तरफ, ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. तो देखो अब, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? Ma'am, 4. मैम फोर्थ। फोर्थ। ओके, आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ, चलो। मैम 4। शेप देखो बेटा, शेप किस शेप में काटा है, और आपने आंसर तो ठीक दिया, आंसर तो आपने दिया है उसको देख के कितने फोल्ड होंगे, कितने अनफोल्ड होंगे, तो कितने उसमें कट लगेंगे, लेकिन आप शेप देखो, कट की शेप क्या होगी, क्या कट की शेप ट्रायंगुलर है? मैम ट्रायंगुलर ही लग रही है। नहीं, ट्रायंगुलर नहीं है बेटा, ये तो हल्की सी पान वाली शेप है, हर्ट वाली, ठीक है। तो कौन सी आंसर क्या आएगा इसका? फर्स्ट। सेकंड। Ma'am, first. फर्स्ट, सेकंड नहीं आएगा बेटा, फर्स्ट आएगा। पहले इसको ओपन करोगे इसी तरीके से, यहाँ पे जो हर्ट किया हाफ हर्ट आया, यहाँ भी हाफ हर्ट आ जाएगा, इसको ओपन करोगे हाफ हर्ट इधर आएगा, यहाँ फुल हर्ट बन जाएगा, और यहाँ हाफ हर्ट आ जाएगा। इसको ओपन करोगे, ये दोनों हाफ हाफ वाले कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ भी फुल आ जाएगा, यहाँ भी फुल आ जाएगा, यानी चारों तरफ फुल फुल हर्ट आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके, अभी नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, इस फिगर को कंप्लीट करना। इन फिगर्स को कंप्लीट कैसे करोगे? आप ये क्वेश्चन देखो पहले, फर्स्ट वाला। इसको कौन पूरा करेगा? मैम 3। थर्ड मैम, थर्ड। Ma'am, Third. third. बाकी सब? Yes, ma'am. बाकी सब? बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन। देखो यहाँ पे किसकी कमी है,
ये ट्रायंगल कंप्लीट करना है इस तरीके से, यानी पहले तो इस तरीके से आनी चाहिए ये शेप, ये लाइन बिल्कुल इसी तरीके से है, यहाँ सीधी लाइन आनी चाहिए, सीधी भी आ गई और ऊपर भी है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। टेक टेढ़ी लाइन इस तरफ, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। किसने आंसर दिया इसका? नाम बताओ बेटा अपना। मैम दीपक। दीपक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना, ये प्रैक्टिस के लिए है आपके। अब मैं आपको बता देती हूँ एक टाइप जो हमारा इसमें छूट गया है, सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर एंड मिरर इमेज। उसके लिए पहले हम यहाँ आते हैं। देखो बेटा, वाटर और मिरर इमेज में क्या होता है, आपके सामने या तो कोई फिगर दे देंगे या फिर लेटर दे देंगे, जो भी फिगर या लेटर आएगी आपके सामने, आपको बताना है कि वो, उसको अगर हम मिरर में देखेंगे तो किस तरीके का दिखेगा, अगर हम उसको वाटर में से देखते हैं उसमें इमेज को, तो वो किस तरह की दिखती है। उसके लिए आपको ऑप्शंस भी दिए होंगे। इमेज में दो तरह के आ जाते हैं, एक तो वाटर इमेज और दूसरी मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज में क्या होता है, ये मान लो मिरर है, ठीक है, ये आपके सामने फिगर है, तो ये आपको मिरर में किस तरीके की दिखाई देगी, ये एरो बिल्कुल इधर दिखाई देगा, ये पॉइंट पीछे की तरफ दिखाई देगा, यानी आगे का पीछे और पीछे का आगे। समझ रहे हो, जो सामने था सामने वो रहेगा, एरो था बिल्कुल सामने, यानी एरो कहाँ था, एरो अगर मान देख के चले इसको तो ईस्ट साइड में था, अब एरो कहाँ आ गया, वेस्ट साइड में। एक हम चीज देखें तो ये भी कह सकते हैं कि इमेज जो है किस तरीके से हॉरिजॉन्टली चेंज हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टली चेंज हो रही है, यानी कि पहले उसको क्या दिखा, मिरर को एरो दिखा, तो उसने एरो को ही पहले रख लिया, उसको पॉइंट बाद में दिखा तो उसने पॉइंट को बाद में रख लिया। अब मिरर इमेज में एक फायदा होता है, मिरर बिल्कुल सीधा होता है, वर्टिकल, तो वर्टिकल में वो कोई चेंज नहीं करेगा, वर्टिकल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। अगर सेम इमेज हम वाटर में देखें तो कैसी दिखेगी, वाटर क्या करेगा, वर्टिकल को चेंज करेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल को कुछ भी नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब वर्टिकल में उसने क्या देखा, सबसे पहले कुछ भी नहीं देखा, सीधी सी लाइन देखी, उसने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, सबसे बाद में उसकी नजर एरो पे पड़ी तो उसने एरो को सबसे लास्ट में। ठीक है बेटा, समझ आया? यस मैम। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मिरर में मान लो ये लिखा हुआ है कैप, तो मिरर में क्या दिखेगा आपको, वो पहले किसको रीड करेगा, पी को, वर्टिकल तो ऐसे का ऐसे रखेगा और हॉरिजॉन्टल को
चेंज कर देगा। अब ए देखो, ए तो पूरा वर्टिकल है, एज इट इज रहेगा, ठीक है। सी देखो, सी कैसे बन जाएगा, सी उल्टा बन जाएगा, समझ रहे हो बेटा? समझ यस आया? मैम। ठीक है। अब देखो आपके सामने अगर अल्फाबेट्स आ जाएं, अब अल्फाबेट्स कुछ तो ऐसे भी हैं जो एज इट इज रहेंगे मिरर इमेज में, जैसे कि ए को मिरर में कितनी बार भी देखो वो सेम ही रहेगा, ए का ए ही रहेगा। पी का क्या बन गया, उल्टा पी बन गया। सी भी उल्टा हो गया, ठीक है। अब जो कुछ नंबर, कुछ डिजिट्स है हमारे पास जो सेम रहेंगे मिरर इमेज में, वो देख लेते हैं हम, जिनकी मिरर इमेज हमें सेम दिखेगी। कैपिटल लेटर्स देख लेते हैं पहले तो। स्मॉल लेटर्स देख लेंगे, उसके बाद नंबर्स भी देख लेंगे, ठीक है। कैपिटल लेटर्स जैसे कि ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, ये क्या रहेंगी, बिल्कुल ही सेम रहेंगी मिरर में, ठीक है बेटा। अब स्मॉल लेटर्स में अगर हम बात करें तो कौन कौन से सेम रहेंगे, आई, इस तरीके का अगर आई होगा तो एल दो तरीके से लिखा जा सकता है, सीधा भी और इस तरीके से भी, दोनों ही सेम रहेंगे। ओ, बी, डब्ल्यू और स्मॉल एक्स भी सेम, ठीक है। अब नंबर्स की अगर बात करें तो 0 एंड 8 मिरर में आपको सेम दिखेंगे। अब कोई मुझे कहेगा कि मैम 1 भी तो सेम दिखेगा, देखो अगर 1 सीधा लिखा है तो वो सेम दिखेगा, लेकिन अगर इस तरीके से लिखा है तो सेम नहीं दिखेगा। अगर मैं 1 लिखवा दूं तो कोई बच्चा क्या करेगा, 1 अगर वहां इस तरीके से मिल गया ना तो भी उसको सेम पे करके आ जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं लिखवाया, ठीक है। अगर आप इसी बात पे चलते हो तो इसको एल भी मान सकते हो, 1 और एल, ठीक है, स्मॉल लेटर में एल। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका जल्दी से। मैम ले लिया। ले लिया? तो आगे Yes, चलते ma'am. हैं। अब आते हैं वाटर इमेज पे। सेम कैप को अगर हम वाटर में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, सी तो सी ही रहेगा, अब ए उल्टा हो जाएगा और पी कैसा बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? Yes, ma'am. ठीक है। ऐसे ही वाटर इमेज में भी होंगे कुछ लेटर्स जो सेम होंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं।